हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोबल मेहंदी आर्ट। सो आ गए हम कुछ नया लेकर, कुछ नया सिखाने, कुछ नया सीखने। सो यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि जन्माष्टमी आने वाली है, तो आपको हो सकता है कि जन्माष्टमी के भी क्लाइंट मिले हो या फिर आपको कुछ क्रिएटिव करना हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा गाइड किया जाए हमारे जो भी बिगनर्स आर्टिस्ट हैं उन्हें। तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आज कृष्ण जी उनके ग्वाल के साथ हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो आज मैंने क्या किया है कि पेपर पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है अपना हैंड, एंड देन हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं ड्रॉ करना हमारे ग्वाल को, आई मीन कृष्ण जी के ग्वाल को। सो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन के हेल्प से हमने यहाँ पे जो भी कृष्ण जी के ग्वाल है उनका हेड है उसको एट फर्स्ट ड्रॉ किया, और हेड पर ही कृष्ण जी का फेस आने वाला है। सो थोड़ा सा इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को मिडल में लाना है, इसलिए थोड़ा सा राउंड शेप में लेते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से हमने डॉटेड लाइन एट फर्स्ट ड्रॉ की है। डॉटेड लाइन से क्या होता है कि हमें एक गाइडेंस भी मिल जाता है, और हमारी जो डिज़ाइन होती है वो डिस्टर्ब भी नहीं होती है, और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है। सो हमने देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जाना है डिज़ाइन के लिए। इस तरह से हमने एट फर्स्ट उनकी फोरहेड एंड ईयर को डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके, एंड देन उनका जो भी माउथ था उसे भी डॉटेड लाइन से ही क्रिएट किए हैं। और रेफरेंस लाइन हम क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे कि कहीं अप एंड डाउन ना हो। सो उसके लिए हम रेफरेंस लाइन या डॉटेड लाइन की हम हेल्प ले सकते हैं, ताकि हमें उस पर दोबारा काम करना ही है इसलिए। सो यहाँ पे हमने उसे आउटलाइन करके, और जो भी कृष्ण जी का जूड़ा था उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, और उनकी जो भी हेयर में थोड़ा मुकुट होती है, उनका जो भी डेकोरेटिव एलिमेंट्स होता है हमने यहाँ पे वो भी ड्रॉ किया है। देख सकते हैं आप, बहुत इजी है, वो बिल्कुल टफ नहीं है। आप एक बार स्टार्ट करिए एंड देन स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पॉज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कृष्ण जी की हेयर की आउटलाइन ले ली थी, एंड उनकी इयररिंग भी, एक इयररिंग है जो वो हेयर से हाइड हुई है एंड एक इयररिंग विजिबल है, तो हमने उसे यहाँ ड्रॉ की है। तो यहाँ भी उनके हेयर को थोड़ा रियल लुक देने के लिए कहीं कर्व कहीं अप एंड डाउन हमको इस तरह से लेना है। और यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं कृष्ण जी के जो पीकॉक फेदर है उसे ड्रॉ करना। तो यहाँ पे हम सिंपल सा फेदर ड्रॉ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। हमने आउटलाइन देकर यहाँ पे स्किप किया है और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नाउ इट्स टर्न टू ड्रॉ कृष्ण जी बांसुरी। तो यहाँ बांसुरी हम इस तरह से ले लेंगे, और उनकी जो बांसुरी है उनके हाथों में एक फूल है, एंड सेकंड हैंड से वो इस तरह से बांसुरी को होल्ड किए हैं, हमें वही यहाँ मेंशन करना है। और जो उनका एक हैंड, जो हैंड में वो फ्लावर लिए हैं उस हैंड से ग्वाल को भी उन्होंने ग्रिप किया हुआ है, इसलिए इस तरह से हमने यहाँ पे मेंटेन किया है दोनों चीज़ों को। देख सकते हैं किस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिक ये चीज़ें ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, और हमने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, और आज हम ये सब कर पा रहे हैं। सो ये सब हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, अपने एफर्ट्स देने से, अपना टाइम देने से। कहीं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रोफेशन पर अगर हम ध्यान दें तो हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ अच्छा, और कुछ हमारे करियर को भी ब्राइट कर सकते हैं।
यहाँ फेस की डिटेलिंग हो रही है, तो देखिए किस तरह से हमने एट फर्स्ट आईब्रो के लिए यहाँ पे हमने गाइडलाइन ड्रॉ कर ली है और उसी आईब्रो से ही अटैच करते हुए हमने नोज की गाइडलाइन ली है। और ये फ्रंट फेस है, इसलिए हमें यहाँ पे फुल नोज ड्रॉ करना होगा। यहाँ पे फुल नोज को देखिए मैंने कितना इजीली ड्रॉ कर लिया है और देन नोज के नीचे इस तरह से लिप्स को हमने ड्रॉ किया है। और अभी आ रही है बारी आई लैशेस एंड आईज की। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मैंने आईज यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं और बाद में हम इस तरह से उनकी फेस को बिफोर दैट हम कर लेते हैं यहाँ ग्वाल की आंखों हेयर्स की जो भी फ्लो है वो तरह से हमने ग्वाल की आंखें को भी ड्रॉ करना है। अब फेदर को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। फेदर के लिए सिंपली इस तरह से कर्व लाइन कहीं स्ट्रेट कहीं कर्व लेते हुए हमने ड्रॉ करना है फेदर को। और देखिए यहाँ पे आउटलाइन जो थी हमारी रेफरेंस लाइन फेदर की कितनी हेल्पफुल है कि हमारे फेदर्स की जो भी वेव्स थे वो कहीं इधर उधर नहीं हुए हैं और प्रॉपर हमारा फेदर बन करके रेडी हुआ है। ये होती है टेक्निक, इसलिए हमें एक एक टेक्निक जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हो सकता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाए और हमारी फिनिशिंग भी ना आए, हमारा फिगर जो है वो प्रॉपर ड्रॉ ना हो पाए। यहाँ पे कृष्ण जी की जो भी कॉस्ट्यूम थी उसमें थोड़ा सा हमने शेडिंग किया है और यहाँ पे बाल की नोज माउथ को भी ड्रॉ करने की कोशिश की है। और देख सकते हैं यहाँ पे आई ब्रोज हमारी रह गई थी कृष्ण जी की, जिसे हमने यहाँ पे अब जाके ड्रॉ कर लिया है। और ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग से ही फिगर्स में रियलिस्टिक लुक आती है, रियलिटिक लगती है। इसीलिए फिगर में हमें फिगर हो या कोई भी डिज़ाइन हो या फिर वो फ्लावर हो, फिगर हो, कोई एलिमेंट हो, उसकी डिटेलिंग करना हमें इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तब जाके हमारा वर्क प्रोफेशनल कहलाता है। यहाँ हेयर को भी मैंने फिलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट डार्क फिलिंग भी कर सकते हैं हेयर पे, अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है हेयर्स के लिए और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हेयर्स में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रियल दिखाने के लिए इस तरह से देखिए किस तरह से मैंने स्ट्रोक्स लेने के बाद भी डार्क फिलिंग करके उसे मर्ज करने की कोशिश की है, ताकि हमारा जो भी कृष्ण जी का हेयर है वो हमें रियल थोड़ा लगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ बाल की फेस में कहीं थोड़ी थोड़ी शेडिंग्स, क्योंकि हमें थोड़ा जानते ही है कि 3D लुक देना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है।
सो आफ्टर डैट हम ले रहे हैं यहाँ पे कुछ बेसिक फीलिंग्स, जिसके लिए हमने यहाँ पे लाइन स्कैलप्स को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे लेंगे स्मॉल चेक्स। और इससे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा बेल्ट क्रिएट किया है। यहाँ हम आउटलाइन कर रहे हैं ग्वाल की, देख सकते हैं आप कि आउटलाइन करने से हमारी फिगर कितनी ज़्यादा एनहांस हो रही है और अच्छा लुक आ रहा है हमारी फिगर्स का। अब तक देखिए कुछ हमें समझ नहीं आ रहा था और अब देखिए सिर्फ आउटलाइन से किस तरह से हमारी मेहंदी में एक जान सी आ गई है। और यहाँ थोड़ा फिलिंग कर दीजिए आइस को ताकि वो भी बाल भी हमारे चुलबुले से लगने लगे। तो उनके बाजू बन देखिए किस तरह से हमने उसे भी थोड़ा डिटेलिंग की है। बाकी इनकी जो मालाएं हैं उसमें आप कुछ और भी डिटेलिंग्स कर सकते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे आया है ताकि एट अ टाइम आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो। बाकी आप देख सकते हैं एंड में कि किस तरह से हमारे कृष्ण जी को उनके बाल के साथ, उनके बांसुरी के साथ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद आया हो, अगर कुछ भी परसेंट हम आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं ताकि हमारे वीडियोस जो है वो आपको और भी देखने मिले। हमारे हर ट्यूटोरियल में कुछ नया ज़रूर रहता है, सो आप प्रीवियस वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, नए क्रिएटिव आर्ट के साथ। थैंक यू।